राघवेंद्र सरकार की श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। बाबा चुकेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्याम। इस समय चुटेश्वर धाम में श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ जो यज्ञ चल रहा है कहाँ से आए हैं और ये कितना दिन हो गया है। महाराज जी, आप कहाँ से आए? जी, हम श्रीधाम अयोध्या से। हमारा मूल घर जो है वो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम है बाल व्यास सिद्धि विनायक। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? जी, लगभग 15.5 साल। 15.5 वर्ष की आयु में यहाँ देखिए ये रुद्र महायज्ञ में जो है आए हुए हैं। हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ जो पंडाल लगा है, यहाँ से श्रद्धालुओं की संख्या जो उमड़ी हुई है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि बाबा के श्रीधाम यहाँ चरणों में बैठ करके हमको कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो भारी भीड़ आती है ये हमको सिखाता है, हमको बताता है कि यह जो इस समय हिंदू राष्ट्र है, सनातन है, ये जग रहा है। चारों ओर जो संतों का ऐसा दर्शन हो रहा है, इससे हमको यह पता चलता है कि ये जो भारत है अब ये हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे आपकी उम्र बहुत कम है और आपको इतना ज्ञान है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यह ज्ञान क्या, हमको क्या पता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बस ठाकुर जी की कृपा है, महाबली सरकार ने कृपा किया तो जो होता है तोतली बाड़ी में बोल देते हैं और हमको ज्यादा कुछ पता है नहीं। बस बैठ जाते हैं, भगवान को मना लेते हैं, जो बुलवाते हैं वही बोल देते हैं। यहाँ देखिए जो ये कथा का रसपान कर रहे हैं, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जगह है चुटेश्वर धाम। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं। अच्छा, ये कौवां दिन है? जी, आज ये 7वां दिन कथा का। आज हम भरत जी के चरित्र को श्रवण किए। हमसे जुड़ रहे हैं चुटेश्वर धाम के पुजारी हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे इस धाम को लेकर। ये चुटेश्वर धाम सिद्धपीठ है जो प्राचीन शिव मंदिर है। स्वयं भगवान स्वयं शंभु स्वयं निकले हुए हैं धरती से। यहाँ शिवरात्रि के पर्व पर हर वर्ष 11वें दिन 11 रुद्र महायज्ञ होती है, 11 दिन की, जो हर वर्ष होता है। इस साल 9वां साल है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों से ऊपर की संख्या में लोग को भीड़ लगती है। जलाभिषेक होता है रात्र 12 बजे से। आज के दिन रात 12 बजे से लोग जलाभिषेक शुरू कर देंगे और कल शाम तक जलाभिषेक होता रहेगा। लाखों से ऊपर की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जो भी बाबा चुटेश्वर नाथ बाबा के दरबार में मत्था टेकता है, चुटेश्वर नाथ बाबा की कृपा उन पर होती है। उनके दुखों रोगों का निवारण बाबा चुटेश्वर नाथ करते हैं और ऐसे भक्तों की भीड़ यहाँ पर हमेशा लगी रहती है। और सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार चुटेश्वर धाम अवश्य आए। और हर वर्ष यहाँ रुद्र महायज्ञ होती है और रासलीला भव्य होता है। और महाराज जी हमारे जो आए हुए हैं अयोध्या धाम से, ये महाराज जी 9 वर्ष की उम्र थी तभी से महाराज जी राम कथा का हम लोग को सुना रहे हैं। और हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि चुटेश्वर धाम में महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद के द्वारा हम राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और भगवान से मेरा प्रार्थना है कि महाराज जी के ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहे, ऐसे राम जी की कथा गाते रहें। और यहाँ हजारों के संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं कथा सुनने के लिए महाराज जी का। इस समय आधुनिक भारत, लोग मशीनों पे विश्वास करते हैं, विज्ञान पे विश्वास करते हैं और इसमें ये धर्म युग चल रहा है। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चला लेकिन धर्म युग चल रहा है। यहाँ पर जो भगवान पर विश्वास करेंगे उनको सफलता महादेव देंगे। यहाँ से पर ये जो स्थान है, यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं, बेलपत्र ले जाते हैं, जल ले जाते हैं, महादेव का भस्म ले जाते हैं। चाहे वो कैंसर पीड़ित हो, चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, उसको भगवान शिव जी उस पे उसकी कृपा करके उनका निवारण करते हैं, उनको राहत मिलती है। और अगर 11 सोमवार को चुटेश्वर धाम कोई भक्त आकर दर्शन करता लगातार, तो चुटेश्वर नाथ बाबा उन पर कृपा करेंगे, जो भी रोग बीमारी उसका निवारण महादेव करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। भले कलयुग चल रहा है लेकिन भगवान का धर्म युग है, भगवान के लिए सतयुग है। केवल मानव के लिए कलयुग है, भगवान के लिए कलयुग नहीं है। भगवान के लिए वही युग है
यहाँ पर जो भी आएगा मत्था टेकेगा उस पर भगवान कृपा बनाएंगे, उनके हर दुखों रोगों का भी निवारण करेंगे। एक बार अवश्य चूटेश्वर धाम आइए और देखिए हमारे बाबा को अजमा लीजिए, महादेव चूटेश्वर नाथ महादेव को। अगर आपको सफलता ना मिलती हो तब फिर आप मुझे बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ के पुजारी ने खुला चैलेंज कर दिया है कि यहाँ जिसको भी कोई संकट है, किसी चीज को लेकर संकट है, वो चूटेश्वर धाम एक बार अवश्य आएंगे, उनके दुखों का निवारण अवश्य होगा, क्योंकि इनका विश्वास है बाबा के ऊपर। और बाबा स्वयं यहाँ जो है हिमालय पर्वत पर रहने वाले, जो पर्वतों के राजा है, वो स्वयं यहाँ निकले हुए हैं, भूशिवलिंग है। बाबा चूटेश्वर नाथ धाम में इस समय हम मौजूद हैं यज्ञशाला में। हम जानकारी लेना चाहेंगे जो यहाँ आचार्य हैं उनसे। जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तदस्यम यस्य पुण्यम भवेत्। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है और माता पिता गुरुजनों की असीम कृपा होती है, तब जाकर के यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और यह यज्ञ जो है बहुत ही विशालात्मक रूप से जो है चल रहा है और तन मन धन का सहयोग करके और ऋषि मुनि के द्वारा जो है आदि कालों से बना हुआ परंपरा जो है आज भी चला आ रहा है। उसी परंपरा में समस्त भक्तजन जो है सम्मिलित हो करके 33 कोटि देवी देवताओं का जो है आवाहन करके पूजन करके और इस यज्ञ को जो है से धन धान्य की पूर्ति करके अपने जीवन को सफलकृत कर रहे हैं। जय श्री। और सभी लोग से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, कल महाशिवरात्रि है, आप लोग आए चूटेश्वर धाम जलाभिषेक करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने पूर्ति के लिए भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें। भगवान चूटेश्वर नाथ बाबा आप पर कृपा करेंगे, आपके दुखों का निवारण करेंगे। प्रेम से बोलो बाबा चूटेश्वर नाथ सरकार, श्री सीताराम जी महाराज की, कथा व्यास जी महाराज की जय, यज्ञनाथ भगवान की जय, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम।